इस क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने की उसने सोची। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years ही प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 2 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब यंगर चिल्ड्रंस के लिए उसने ये सोचा है कि जो स्लाइड होगी उसका टॉप 2 मीटर की हाइट पे होगा। मतलब हमने मान लिया कि वो हाइट है AB, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री का होगा। Whereas for older children, he wants to have a steep slide at a height of 4 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. जबकि जो older children है उनके लिए उसने सोचा कि वो एक steep slide लेगा जिसकी height 4 मीटर की होगी और angle of inclination होगा 60 डिग्री, मतलब कि इस टाइप से, ठीक है। तो अब उसने फिर हमें क्या बोला है, हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है। मतलब इस केस में हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है और जो ओल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड है उसके केस में हमें फाइंड करनी है PR की वैल्यू, राइट। तो अगर हम देखें हमें ऑपोजिट साइड गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल गिवन है, तो हम साइन एंगल ले सकते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा AB बाय AC के। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और AB की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर और AC हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 मतलब कि 4 मीटर की, ठीक है। मतलब यंगर चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड होगी वो किस लेंथ की होगी, 4 मीटर की। जब हम ओल्डर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो उनके लिए जो स्लाइड होगी वो उसमें भी हमें अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल 60 डिग्री है तो साइन एंगल यूज होगा। मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा PQ/PR के। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। PQ हमें गिवन है 4 मीटर तो यहाँ 4 आ गया, डिनोमिनेटर में PR आ गया एज इट इज क्योंकि हमें PR फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PR की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2/√3 मतलब कि 8/√3 मीटर। ये हो गई हमारी ओल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड की लेंथ।